Hello students, my name is Ayush Larry and welcome back to my channel Medical Ed with Ayush. Today we are going to start our new unit of Fundamental of Nursing. That name is Assessment of Client or Patient. इस पूरी यूनिट में हम जो भी पढ़ेंगे मैं आपको उसका पहले एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूं ताकि आपको ये पूरी यूनिट समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर पाएं और अच्छी एक नॉलेज ऑक्यूपाई कर पाएं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। सो असेसमेंट ऑफ क्लाइंट या फिर कह सकते हैं असेसमेंट ऑफ पेशेंट। इस पूरी यूनिट के अंदर हम सबसे ज़्यादा एक ही टॉपिक को पढ़ेंगे, वो है हमारी फिजिकल एग्जामिनेशन। ये जो हमारी फिजिकल एग्जामिनेशन टॉपिक है ये बहुत बड़ी टॉपिक है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे बहुत सारे प्रोसीजर्स हो गए, हेड टू टो एग्जामिनेशन हो गए और इसकी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। 5 तरीके की टेक्निक्स, प्रोसीजर्स, पर्पस, प्रिंसिपल्स, बहुत सारे तरीके होते हैं इस पूरी टॉपिक को कवर करने के। तो हम इन सभी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे और आपको सबसे ज़्यादा ईजिएस्ट मेथड से पढ़ाएंगे ताकि आपको कुछ भी प्रॉब्लम ना हो और आप अपने एग्जाम्स में आसानी से मार्क्स गेन कर पाएं। सो फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन का हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखें तो वो कुछ इस प्रकार से होगा। अ कंप्लीट हेल्थ असेसमेंट कंडक्टेड फ्रॉम हेड टू टो एग्जामिनेशन। इसका मतलब यह है कि कंप्लीट हेल्थ असेसमेंट यानी जो हमारा हेल्थ को असेस करने का तरीका होता है वो कंडक्ट किया जाता है हेड टू टो एग्जामिनेशन के थ्रू, यानी कि सर से लेकर पैर तक। अगर मैं आपको ऐसे समझाऊं तो हमारा जो सर है, जो हमारा हेड है, हेड से लेकर हमारे पैर का जो अंगूठा है वहां तक हम ये पूरा एग्जामिनेशन हमारे सर से ले तक नीचे जो हमारा टो है वहां तक करते हैं। नेक्स्ट आती है हमारे इसकी डेफिनेशन, यानी हमारे फिजिकल एग्जामिनेशन की डेफिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन की डेफिनेशन ये बोलती है कि फिजिकल एग्जामिनेशन इज अ थॉरो इन्वेस्टिगेशन ऑफ इंटायर बॉडी और some part of the body to determine the general physical and mental condition of the body। इसका मतलब ये है कि जो हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन है वो थॉरो इन्वेस्टिगेशन है। थॉरो इन्वेस्टिगेशन यानी व्यापक इन्वेस्टिगेशन है। व्यापक इन्वेस्टिगेशन मतलब एक बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन है जिसके अंदर हम पूरी इंटायर बॉडी या फिर हमारे बॉडी के कुछ पार्ट यानी सम पार्ट्स को कवर करते हैं और डिटरमाइन करते हैं यानी कि निर्धारित करते हैं उसके जनरल, फिजिकल और मेंटल कंडीशन को, जो कि हमारे पेशेंट की बॉडी है। नेक्स्ट आते हैं हमारे फिजिकल एग्जामिनेशन के पर्पसेस। सो पर्पसेस, पहला पर्पस आता है हमारा टू ऑब्टेन बेसलाइन डाटा अबाउट द क्लाइंट फंडामेंटल एक्टिविटी। इसका मतलब यह है कि जो हमारा पेशेंट है उसकी हमें लाइफ का मतलब उसकी जो हेल्थ है, हेल्थ की पूरी एक्सपेक्टेंसी का पूरा बेसलाइन डाटा बनाना चाहिए ताकि हम अपने जो क्लाइंट है उसके फंक्शनल एक्टिविटी को ट्रैक कर पाएं और उसको बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट दे पाएं। नेक्स्ट आता है हमारा टू सप्लीमेंट, कंफर्म और रिफ्यूज डाटा ऑब्टेन्ड इन नर्सिंग हिस्ट्री। स्टूडेंट्स, मैं आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपके हर प्रोफेशन में जो कि मेडिकल फील्ड से अटैच्ड होता है। अगर आप नर्स हैं तो आपको एक पूरा अपना प्रोसीजर जो भी आप करते हो, या तो प्रोसीजर करते हो या फिर कोई टेक्निक अपनाते हो या फिर उसका मतलब जनरल जो वाइटल साइंस होते हैं आप उनको ही मॉनिटर करते हो, तो उनको जो भी आप मॉनिटर करते हो आपको उन सभी चीज़ को पेशेंट की फाइल में अटैच करके रखना है कि आपने उनके ये प्रोसीजर कर दिए और ये करने बाकी हैं। इससे एक
गुड साइड आपकी तरफ बनी रहेगी, एक हेल्दी साइड आपके प्रोफेशन और आपकी जॉब पर बनी रहेगी कि आपने अपने जो पेशेंट है उनको ये सारे ट्रीटमेंट्स करवा दिए और इतने ट्रीटमेंट्स बाकी हैं। इससे ये भी पता चल जाएगा कि आपने मतलब कितनी डोज और कितनी चीजें करवा दी हैं अपने पेशेंट को और क्या-क्या उसको करवाना बाकी है। इसका फ़ायदा मैं आपको अभी बता देता हूँ। अगर इन केस जैसा कि हमारा ये पूरा पॉइंट बता रहा है कि अगर इन केस जो हमारा पेशेंट है, वो रिफ्यूज़ कर दे डाटा को या फिर कन्फर्म कर ले तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है कि अगर कोई हमसे पूछता है या हमारे क्लाइंट से पूछता है, जो हमारा पेशेंट है उससे पूछता है कि भई आपको मतलब आपका थर्मामीटर से आपका जो टेम्परेचर है वो लिया गया था। अगर पेशेंट कंफर्म करता है कि हाँ लिया था, तो वो अच्छी बात है। बट अगर वो नहीं बोलता कि नहीं हमने नहीं करा, वो रिफ्यूज कर देता है अपने डाटा से जो ऑब्टेन करा हुआ होता है, तो फिर जो हमारी नर्स है उसको एक सेफ साइड रखने के लिए नर्सिंग हिस्ट्री में उसका जितना भी डाटा था जो कि इस टाइम पर करा गया था, वो सारा कलेक्ट करके रखना पड़ता है ताकि उसकी साइड एक सेफ कॉर्नर बना रहे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा टू आइडेंटिफाई द डिसीज इन इट्स अर्ली स्टेज, यानी कि हम ये जान पाए, ये आइडेंटिफाई कर पाए डिसीज को कौन सी स्टेज में, उसकी अर्ली स्टेज में, यानी जब एक डिसीज है वो पहले इतनी सी थी, तो हम पहले ही अगर हम उसको इस स्टेज में डिटेक्ट कर ले तो वो बाद में चलकर वो अपनी इस बड़ी स्टेज में पहुंच जाएगी। तो इससे पहले ही हम उसको अपनी इसी स्टेज में रोक लेते हैं कि भाई आपका ये प्रॉब्लम है और आप ये मेडिसिन ले लीजिए, तो आप अपनी इस बड़ी वाली प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा डिटरमाइन द कॉज एंड एक्सटेंड ऑफ द डिसीज, यानी कि हमें डिटरमाइन करना है यानी निर्धारित करना है हमारे जो पेशेंट की डिसीज है उसके कॉज को, और एक्सटेंड करना है उसकी जितनी भी ट्रीटमेंट है उसको, और उसके जो डिसीज है उसको एक्सटेंड करना यानी उसको अपने जो पेशेंट के फिजिशियन है उनके सामने एक्सटेंड कर देना। एक्सटेंड का मतलब अगर हम जनरल वे में देखें, जनरल वे में एक्सटेंड का मतलब होता है बढ़ा देना, बट इस पॉइंट में एक्सटेंड का मतलब है शो करना डिसीज को हमारे क्लाइंट के फिजिशियन के सामने। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा टू ऑब्टेन डाटा दैट डिटरमाइन द नेचर ऑफ द ट्रीटमेंट, हमें डाटा ऑब्टेन करना है यानी अपने पास प्राप्त करके रखना है डाटा को जो डिटरमाइन कर सके यानी निर्धारित कर सके किसको, हमारे नेचुरल ट्रीटमेंट को डिसीज के। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा टू फाइंड आउट वेदर द पर्सन इज मेडिकली फिट और नॉट फॉर अ पर्टिकुलर टास्क, हमें ये भी देखना होता है, ये हमें मतलब फाइंड आउट करना होता है कि जो हमारा पर्सन है, जो कि हमारा पेशेंट है, वो मेडिकली फिट है, यानी कि उसकी बॉडी है वो जो टास्क करवाने जा रहे हैं हम उसके लिए मेडिकली फिट है कि नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा टू स्क्रीन फॉर द प्रेजेंस ऑफ डिसीज, हमें स्क्रीन करना है, हमें शो करना है प्रेजेंस को, किसकी प्रेजेंस को, डिसीज की प्रेजेंस को, किसके सामने, हमारे फिजिशियन के सामने जो कि हमारे पेशेंट को डील कर रहा है, उसके टाइम टू टाइम मेडिसिन प्रोवाइड कर रहा है, हमें उसके सामने उसको स्क्रीन करना है उसकी सारी डिसीजेस को। नेक्स्ट आते हैं हमारे फिजिकल एग्जामिनेशन के प्रिंसिपल्स। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नॉलेज देना चाहता हूँ जो कि आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे। जो आपका फिजिकल एग्जामिनेशन टॉपिक है उसके प्रिंसिपल्स आप एज इट इज जैसे वो लिखे गए हैं बिल्कुल वैसे ही लर्न करिएगा। अगर आप मतलब
ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर देते हैं, मतलब फर्स्ट में जो लिखना था वो आप थर्ड में लिख दें, या फिर जो थर्ड में लिखना था वो आप फिफ्थ में लिख दें, उससे कोई मायने नहीं रखता। बट जब आप एक पॉइंट लिख रहे हो तो आप उस पॉइंट के जितने भी वर्ड्स हैं उनको अलग अलग मत लिखिएगा, ताकि जो हमारा पूरा प्रिंसिपल है उसका एक अच्छा मोटिव बने और एक अच्छा आंसर प्रेजेंट हो हमारे टीचर के सामने, जो हमारा इन्विजिलेटर है जो कि हमारे सामने कॉपी चेक कर रहा है, उसके सामने एक अच्छा इम्पैक्ट बनना चाहिए। और एक चीज और, अगर आप प्रॉपर यही वर्ड्स लिखते हैं तो इसका आपको बहुत अच्छा ओवरव्यू भी मिलता है। एक तो आपके मतलब मार्क्स अच्छे आएंगे, दूसरा आपके मतलब जो हैंडराइटिंग होंगी, अगर वो और अच्छी लिखी होगी आपने तो उसके भी आपको 2-4 मार्क्स और मिल जाएंगे। अगर इन केस आप भूल जाते हो तो आप उससे मिलना जुलना आंसर लिख सकते हैं, ताकि आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो और हमारा जो इन्विजिलेटर है उसको भी चेक करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। सो come back to our topic, principles of physical examination. फर्स्ट प्रिंसिपल आता है हमारा, एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द क्लाइंट। इसका मतलब है एक्सप्लेन करना है, यानी बताना है प्रोसीजर को। किसको? हमारे क्लाइंट को। यानी कि जो भी हम अपना प्रोसीजर करने जा रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम अपने पेशेंट को कुछ दवाई एडमिनिस्टर करने जा रहे हैं, तो हम पहले उससे पूछेंगे कि हम आपका ये चीज़ करने जा रहे हैं या फिर हम आपको ये दवाई देने जा रहे हैं, क्या हम ले लें? और हम आपका ये जो दवाई लेनी है, उसको आपको इस रूट के थ्रू, यानी ओरल या आईवी या इंजेक्शन के थ्रू देना है, तो क्या हम उसको दे दें? अगर वो अलाउ कर देता है, तब आप वो प्रोसीजर कर सकते हैं। तब आप उनको बताएँगे, यानी एक्सप्लेन करेंगे उनके पूरे प्रोसीजर को कि वो कैसे अपनाया जाएगा आपके ऊपर। तब आप पूरा प्रोसीजर अपने क्लाइंट के ऊपर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा प्रिंसिपल, मेक श्योर गुड लाइट इज अवेलेबल। अब अगर हम कोई प्रोसीजर अपनाने जा रहे हैं, अगर वहां पे लाइट ही ना होगी अच्छी, यानी अंधेरा अंधेरा होगा, तो आपको अपना क्लाइंट दिखेगा ही नहीं। और अगर क्लाइंट नहीं दिखेगा तो आप, अगर मानिए किसी वेन में इंजेक्शन लगा रहे हैं और उस वेन को ही देख नहीं पा रहे, तो आप गलत जगह लगा देंगे, जिसकी वजह से आपका मतलब जो पेशेंट है उसका हाथ पंक्चर भी हो सकता है। तो इसीलिए मेक श्योर गुड लाइट इज अवेलेबल, यानी अच्छी लाइट, जो नेचुरल लाइट है, जो अगर आपके पास नेचुरल लाइट भी नहीं है तो आप ट्यूब लाइट या ऐसे ही किसी लाइट को अप्लाई कर सकते हैं वहां पे प्रोसीजर के दौरान। नेक्स्ट आता है हमारा, पोजीशन एंड एक्सपोज बॉडी पार्ट सो दैट ऑल सरफेस कैन बी व्यूड। पोजीशन देनी है हमारे पेशेंट को और एक्सपोज करना है उसके बॉडी के पार्ट को। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम उसके बटक्स पे, यानी उसके जो हिप्स हैं उन पे हम इंजेक्शन एडमिनिस्टर करने जा रहे हैं, तो हम उसके जो क्लोथ्स होंगे उसको वहां से रिमूव करेंगे और सिर्फ उतने ही पार्ट को रिमूव करेंगे जितने की जरूरत है। ऐसे नहीं बोलेंगे हम उसको कि पूरी ही पैंट अपनी रिमूव करिए, ऐसे बिल्कुल नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो पनिशेबल ऑफेंस कहलाया जाएगा। आप उतना ही प्रोसीजर अपनाइए, उतना ही डिसलोकेट करिए उसके क्लोथ्स को जितना की जरूरी है, उतना ही एक्सपोज करिए उसकी बॉडी को जितना की उसकी जरूरत है, सो दैट सरफेस कैन बी व्यूड। जब आप अपने पेशेंट को पोजीशन दे देंगे, फिर उसके जो क्लोथ्स हैं उसको रिमूव करके उसके बॉडी के पार्ट को एक्सपोज कर देंगे, फिर आपको अच्छी तरीके से दिखेगी उसकी पूरी बॉडी जहां पर आपको एडमिनिस्टर करना है अपनी मेडिसिन को। तो नेक्स्ट आता है हमारा, इंस्पेक्ट ईच सरफेस ऑफ साइज, शेप, कलर, सिमेट्री, पोजीशन एंड एबनॉर्मेलिटी। हमें इंस्पेक्ट करना है, यानी कि देखना है हमारे पूरे एरिया को, यानी ईच एरिया को। और उसमें देखेंगे क्या पर हम उसके साइज को देखेंगे, उसके शेप को देखेंगे, कलर को देखेंगे, यानी अगर आपने कभी चोट देखी होगी या फिर आपके कभी सर में या घुटने में या फिर हाथ पैरों में कहीं पे भी किसी ने बहुत तेज
डंडा या फिर चोट लग गई होगी गिरने की वजह से, तो आपने देखा होगा कि आपके उस वाले पार्ट पे या तो रेडनेस हो गई होगी या फिर ब्लूइश डिस्कलरेशन यानी नील पड़ जाना भी आप देखते होंगे, या फिर क्रैक भी दिखते हैं कुछ कुछ की बॉडीज में, तो आप उनको भी देखेंगे। साथ ही साथ सिमेट्री को भी देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने पेशेंट का हाथ देख रहे हैं तो एक हाथ तो हमारे पेशेंट का इतना मोटा है, बट दूसरा उसका हाथ उसका बहुत ज़्यादा मोटा हो चुका है, तो फिर हम इन दोनों हाथों को सिमेट्री देख सकते हैं कि मतलब सिमिलर है एक दूसरे से या नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे उसकी पोजीशन, मतलब वो किस साइड पे है, और हम देखेंगे लास्ट उसकी एबनॉर्मेलिटी। जैसे कि मैंने आपको ये हाथ का एग्जांपल दिखाया, नॉर्मल हाथ हमारा ऐसा दिख रहा था, बट ये वाला जो हम हाथ देख रहे हैं ये है हमारा एबनॉर्मल हाथ, बिल्कुल जो अलग ही दिख रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, इफ पॉसिबल कंपेयर ईच एरिया इंस्पेक्ट विद द सम एरिया ऑन अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी। जैसा कि मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिया, ये वाला हाथ हमारे पेशेंट का बहुत छोटा है और ये वाला बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, यानी सूज गया है फूल के एकदम। तो हमें इंस्पेक्ट करना है ईच एरिया को बॉडी के, और उसके सेम एरिया को ऑन अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी। जैसे कि मैंने आपको ये हाथ का एग्जांपल दिया, अगर हमारा ये वाला हाथ बहुत ज़्यादा फूल रहा है तो हम हमारे दूसरे हाथ को भी देख सकते हैं कि यार इसका ये वाला हाथ तो भाई बहुत ज़्यादा फूला हुआ है। अगर हम दूसरे वाले हाथ को देखें तो, अगर हम इस वाले हाथ को देखेंगे तो भाई ये तो बहुत ज़्यादा सूखा हुआ है। तो फिर हम समझ जाएंगे कि हमारा जो ये वाला हाथ है इसमें कुछ ना कुछ एबनॉर्मेलिटी है। सो नेक्स्ट आता है हमारा, यूज एडिशनल लाइट टू इंस्पेक्ट बॉडी कैविटी। हमें एडिशनल लाइट का भी यूज कर सकते हैं टू इंस्पेक्ट कैविटी। जो हमारी बॉडी की कैविटी है उसको इंस्पेक्ट करने के लिए हम अलग से लाइट को भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टॉर्च हो गया, या फिर आपने मूवीज में देखा होगा कि जो हमारा डॉक्टर होता है उसके आसपास का जो एरिया होता है वहां पे एक बहुत बड़ी लाइट होती है जो कि हमारे पेशेंट के जस्ट ऊपर, उसके बेड के जस्ट ऊपर लोकेटेड होती है। तो हम उसको ऑन करते हैं और हमारा जो पूरा विजुअल होता है, हमारी पूरी ऑर्गन का, जो हमारा पेशेंट लेटा हुआ है उसके पूरे ऑर्गन को, उसके पूरे एरिया को हम अच्छे से देख सकें। तो इसीलिए ही हम एडिशनल लाइट का भी यूज कर सकते हैं अगर हमें देखने में दिक्कत हो रही है तो। एडिशनल लाइट में कुछ भी आ सकता है, आपके फोन की टॉर्च जो होती है ना वो भी आ सकती है, और नॉर्मल जो टॉर्च होती है आपकी वो भी आ सकती है। सो नेक्स्ट आता है हमारा, डोंट हरी इंस्पेक्ट, पे अटेंशन टू डिटेल। हमें हरी नहीं करनी है, मतलब हम जो इंस्पेक्ट कर रहे हैं, हम जो इंस्पेक्शन कर रहे हैं उसमें जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। उसको पूरे ध्यान के साथ, यानी पे अटेंशन, बिल्कुल ध्यान से उसको देखना है और उसकी डिटेल्स को निकालना है। स्टूडेंट्स, ये मेरी इंस्टा आईडी है, तो अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो या फिर अगर आपको मुझसे बात करनी हो या फिर मेरे से नोट्स मांगने हो या फिर कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेनी हो तो आप इस आईडी पर जाकर मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट्स। स्टूडेंट्स, शेयर दिस वीडियो टू अ नीडली फ्रेंड ताकि हम सबकी हेल्प कर पाए। इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।